हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पार्ट 1 ही है आज, है ना। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आज देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद मुझे बताएंगे कि सेशन आज का कैसा लगा। चैप्टर 12 है, स्टार्ट करते हैं। चलो। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारा ये एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है या बहुत स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास है कि हम अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं ना। इवन वो प्लांट हो, टिनी ऑर्गेनिज्म हो या बिग ऑर्गेनिज्म हो, वो कुछ भी हो, वो अपने जैसे एक young ones को प्रोड्यूस जरूर करता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और अपने पेरेंट्स से एक न्यू इंडिविजुअल का बनना, सेम अपने जैसे का, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में बहुत सारे टाइप के रिप्रोडक्शन, और इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स के बारे में ही रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं केवल। ठीक है, चलिए। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं तो सब में रूट भी होती है, स्टेम भी होती है और लीव्स भी होती हैं। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इस बात को। ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। कुछ टाइम यानी जब प्लांट्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर्स आने लगते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। मैंगो ट्रीज में भी देखा होगा, और आपके घर के आसपास जो भी होगा, नीम ट्री लगा है तो नीम देखा होगा। अगर कोई बेल आपके यहाँ लगी हुई है किसी भी उसकी वेजिटेबल की, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि पहले वो फ्लावर आता है ना, सबसे पहले उसमें फ्लावर आता है और उसके बाद उस फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer। यही जो फ्लावर्स हैं, यही हमको जूसी मैंगो फ्रूट देते हैं जो हम गर्मियों में एंजॉय करते हैं। तो इसका मतलब मैंगो कब आता है? मैंगो समर्स में आता है। और मैंगो को हम कहते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स। क्या कहते हैं मैंगो को? किंग ऑफ फ्रूट्स। ध्यान रखना। ठीक है। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। हम क्या करते हैं, फ्रूट्स तो हमने खा लिए लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं इधर उधर कहीं पर भी फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। और जहां पर भी वो सीड गिरेगा वहीं पर अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, ये शर्त होती है प्लांट के उगने की कि आप सीड चाहे जहां फेंक दो, लेकिन अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी वो जर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं होगा। जो पहाड़ों पर प्लांट उगते हैं आप उनको यहाँ नहीं उगा सकते। यहाँ वाले जो प्लांट होते हैं वो हम पहाड़ों पे नहीं उगा सकते क्योंकि उनको वो कंडीशन नहीं मिल पाती है ना, वो एटमोसफेयर नहीं मिल पाता। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट? फ्लावर का प्लांट में क्या फंक्शन है? फ्लावर इज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फ्लावर क्या करते हैं? प्लांट में रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर को हम क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो हम बोलेंगे फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अ फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें केवल मेल पार्ट होता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें केवल फीमेल पार्ट होता है, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में होते हैं। अभी देखो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये पिक्चर किसका है आपको समझ में आ रहा होगा। आपके घर के आसपास आपने बहुत देखा होगा गुड़हल का फूल, है ना। गुड़हल का फूल आपने बहुत देखा होगा। जो गुड़हल का फूल होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं। ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मेल पार्ट है और कौन सा फीमेल पार्ट है? तो आपको ध्यान रखना है सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी ये आपको फीमेल जैसी साउंड दे रही हैं तीनों। ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। ये जो तीनों होते हैं ये फीमेल पार्ट होते हैं और उन तीनों पार्टों को मिलकर बनता है पेस्टल। क्या बनता है? तीनों पार्टों से मिलकर बनता है पेस्टल। अब कौन सा पार्ट होगा? इस फ्लावर को आप कट करके देखना, जो बीच में आपको छोटा सा पार्ट दिखाई देगा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वही पूरा का पूरा पार्ट ऊपर से लेकर नीचे तक फीमेल पार्ट होता है। ठीक है।
सबसे ऊपर टिप वाले पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं स्टाइल, और नीचे जहां पर आपके सीड्स बनते हैं इसमें फ्लावर में, दैट इज कॉल्ड ओवरी। क्लियर? क्या हो गया इन तीनों को मिलाकर? पिस्टल बन गया। कैसा पार्ट है ये? फीमेल पार्ट, यानी पिस्टल क्या है? फीमेल पार्ट। अब मेल पार्ट की बात करते हैं। मेल पार्ट होते हैं आपके एंथर एंड फिलामेंट, जिनसे मिलकर हम एक वर्ड बोलते हैं जिसको कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ये जो आपको येलो येलो दिख रहे हैं ऊपर, आप फ्लावर में देखना आपको येलो येलो पार्ट, कुछ धूल धूल जैसे, आपको डस्ट जैसा कुछ दिखाई देगा। बहुत मोटा दिख रहा है क्योंकि आपको शो करना था, इसलिए इतने इतने नहीं होते, जनरली बहुत बारीक होते हैं। तो ये आपको कैसे दिखते हैं? डस्ट जैसे दिखते हैं। ये होते हैं एंथर, और ये जो एंथर जिस स्ट्रक्चर पर लगे हुए होते हैं उसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर पर ये लगे हुए होते हैं इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और इन दोनों से मिलाकर क्या बनता है? स्टेमेन। और स्टेमेन क्या है? मेल पार्ट। ठीक है, क्या है स्टेमेन? मेल पार्ट। आगे आते हैं, ये जो कलरफुल पार्ट आपको दिख रहा है, ये बहुत सारे कलर्स में होता है, अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स होते हैं, इसको बोलते हैं पेटल्स ना। दिस इज द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये अपनी तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ये पार्ट, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर कलर इसमें होते हैं, तो इंसेक्ट्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे वाह कितना सुंदर फूल है, हो जाते हो ना अट्रैक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? पेटल्स। पेटल्स के नीचे एक और छोटी छोटी लीव्स होती हैं जो ग्रीन कलर की होती है, केवल ग्रीन कलर की। जब ये फ्लावर बड की फॉर्म में होता है इस तरीके से, तब आपने देखा होगा कि ये ग्रीन कलर की लेयर इसको सेव करके रखती है इस तरीके से, है ना। तो ये जो ग्रीन कलर की लेयर होती है, ये जो आपको लीव दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, इसको कहते हैं सेपल। तो क्या करती है? जब फ्लावर बड होता है तो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको सेव करती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ। while pistil is the female reproductive part of flower. Stamen is surrounded by another anther and filament. स्टेमेन किससे मिलकर बनता है? एंथर एंड फिलामेंट से बनकर बनता है। द एंथर्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। ये जो एंथर है यही पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं जो फीमेल पार्ट पर जाकर गिरते हैं, यानी यहाँ से एंथर्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ जाके गिरेंगे, फिर यहाँ से नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल से होते हुए नीचे ओवरी में आ जाएंगे, ओवरी में सीड प्रिपेयर होगा, और सीड से क्या बनेगा? फूड बन जाएगा। ठीक है, anther produce pollen grains. Sepals and petals are the vegetative part of a flower. फिर से आ गया ये वर्ड वेजिटेटिव पार्ट। क्या होता है? देखो, वेजिटेटिव का मतलब होता है प्लांट का या किसी भी फ्लावर का ऐसा पार्ट जो खाने लायक होता है, जिसको हम किसी भी फॉर्म में खा लेते हैं ना। चाहे तो उसको कच्चा खा लो, चाहे एज अ वेजिटेबल खा लो, चाहे एज अ फ्रूट खा लो, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, जो भी हम खा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स को हम खाते हैं, बहुत सारे प्लांट जिनकी स्टेमेन खाते हैं, बहुत सारे प्लांट जिसकी रूट्स को खाते हैं। तो पार्ट, वो प्लांट के हर पार्ट को किसी ने लोग खा लेते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट। ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स खा लेते हैं, मत सोचना कि उसकी भी पूरे के पूरे स्टेम को खा जाएंगे या मैंगो प्लांट को खा जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। फ्लावर के बारे में हमने डिस्कशन किया। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। ये मेरा लोगो है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, सेशन को पसंद आया, तो सभी लोग एक बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आज के सेशन के लिए कैसा लगा। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी के नए सेशन के साथ, यानी पार्ट 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।